बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी एई के लिए और यू उत्तराखंड एई के लिए और एसएससी जेई और पीएससी उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन टेक जीएस का पोर्शन, जो कभी किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम में जैसे एसएससी जेई की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन आते हैं, पीएसयू में भी अच्छे खासे क्वेश्चन। तो ये मेनली इंजीनियर के लिए है जो इंजीनियरिंग की में प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस से परेशान हो जाते हैं। तो ये सीरीज चलेगा, 1000 क्वेश्चन से ऊपर होंगे जो ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लिया था। मेरा गेट में यार 1502 था। मैंने यूपीपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम को मतलब इंटरव्यू तक गया हूँ, एसएससी जेई दिया हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ मेंस तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जीएस पार्ट 1 है, ऐसे सीरीज आप लोगों को चलिए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यूपीपीएससी एई, यूपीपीएससी जनरल स्टडीज पार्ट 1। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि द लार्जेस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो आपको कमेंट करना है इस वीडियो में और आपको बताना है आंसर इसका। तो आंसर बता दीजिए आपको, चिल्का लेक, आपकी दाल लेक और आपकी लेक पिचोला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द लार्जेस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास ये रहा, चिल्का लेक, दाल लेक, आपके लेक ऑफ पिचोला एंड कोलोरा लेक। तो आपको कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और चिल्का लेक ऑफ पिचोला की बात किया जाए, आपका इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा चिल्का लेक। और चिल्का लेक आप उड़ीसा में है, देख सकते हो। द इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रेसिस ऑफ, एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सिचुएटेड इन उड़ीसा और ये कवर करता है यानी 1165 स्क्वायर किलोमीटर। और ये लार्जेस्ट लगून इन इंडिया एंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल रीजन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे राम साइट है और ये बेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं अदर जो ऑप्शन आपके पास मिले हैं। अदर ऑप्शन की बात किया जाए, जैसे लेक ऑफ पिचोला, लेक ऑफ पिचोला से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। लेक ऑफ पिचोला कहाँ पे है? लेक ऑफ पिचोला की बात किया जाए, ये उड़ी के राजस्थान में एक उदयपुर में का एक झील है, बहुत अच्छा झील है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बार ऑप्शन आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूं ऑप्शन। तो द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस इन फायरवर्क इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, ब्रेमियम, कैल्शियम एंड लिथियम। तो इसका आंसर आपको पहले कमेंट करना है। मैं इसलिए आंसर नहीं दे रखा हूं, तो आंसर आपको पहले कमेंट करना है। तो बताइए क्या होता है। तो राइट आंसर इज आपका जो होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, बी पे आप टिक कर सकते हो। तो इसका आप देख सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे है, मेटल साल्ट कॉमनली यूज्ड इन द फायरवर्क डिस्प्ले इंक्लूड द कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बैरियम क्लोराइड एंड कॉपर एंड क्लोराइड। इसी तरह ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस इन फायरवर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ठीक है। अगला जो है ब्लू फ्लेम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन, द ऑरेंज फ्लेम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है, ए येलो फ्लेम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। अगला क्वेश्चन जो है आपका, लिथियम यूज टू द इंपॉर्टेंट रेड कलर टू द फायरवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है गाइस, आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ए स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफरून। सैफरून का पता है आपका, बहुत ज़्यादा यूज होता है सैफरून। तो आपको सैफरून कहाँ पे आपका मिलता है? तो आप बताइए। आसाम, राइट आंसर मतलब आपके ऑप्शन ये रहे, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड त्रिपुरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सैफरॉन कहाँ पे मिलता है। तो इसका राइट आंसर है, देखो इंडिया में एक ही स्टेट में मिलता है और वो भी मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत महंगा होता है सैफरॉन और इसको मतलब बहुत सारे फ्रूट में भी डाला जाता है जब, तो वो सारी चीज़ें हैं, स्वीट्स में भी डाला जाता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इज ओनली यूटी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूटी प्रोड्यूस द सैफरून। हिमाचल प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस एप्पल इन इंडिया एंड आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस
टी इन इंडिया. Meghalaya is the major producer of Khasi, Mandarin orange, and Meghalaya is also second largest in ginger after Kerala. Rajasthan is the largest producer in regard to bajra, mustard, and wool in India. Punjab is the largest producer of wheat in India, and West Bengal largest producer of राइस इन इंडिया. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है. तो आप देख सकते हो, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए स्टूडेंट. ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं. द सिटी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुवनंतपुरम. तो आपको बताना है मैनचेस्टर ऑफ, पहले बताइए मैनचेस्टर किस कंट्री में पड़ता है. ये भी एक चीज़ है, समझ में आना चाहिए ना. तो मैनचेस्टर एक यूके का पार्ट है, इंग्लैंड का एक पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का एक स्टेट है, वहाँ पे पड़ता है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका कोयम्बटूर. आप देख सकते हो, राइट आंसर इज बी. तो आपको बी पे टिक कर देना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है गाइज. तो आगे बढ़ते हैं और ऐसे सीरीज चलता है. कोयम्बटूर इज द तमिलनाडु नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इन इंडिया, फेमस फॉर टेक्सटाइल इन कपड़े के लिए. ठीक है, अहमदाबाद गुजरात इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछता है तो कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछता है तो अहमदाबाद गुजरात. मैनचेस्टर इज एक द सिटी लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, फेमस फॉर रिच इंडस्ट्रियल हेरिटेज. तो ये चीज़ मैंने फिर, बेंगलोर आपको सिलिकॉन वैली के लिए नाम से जाना जाता है, या गार्डन ऑफ सिटी ऑफ इंडिया. और अगला जो है आपका तिरुवनंतपुरम इन नोन एज द एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया. मदुरई द फेमस नोन एज द एथेंस ऑफ ईस्ट. तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है गाइज. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द यूनिट ऑफ साउंड, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि यूनिट ऑफ साउंड क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में पूछा है गाइज. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्ट है या वेव नंबर है या डेसिबल है या पर सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन देख सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों को गलत करके आ जाते हैं. तो इसका राइट आंसर इज सी, डेसिबल. और डेसिबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और चीज़ें. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है. तो देखते हैं एक बार. ठीक है, ओके. तो देखिए, द साउंड इज द बाय ह्यूमन फ्रिक्वेंसली फॉर अबाउट 20 हर्ट्ज से और आपके 20,000 हर्ट्ज तक होता है. द यूनिट ऑफ हर्ट्ज की जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी. स्पीड ऑफ साउंड इज ड्राई एयर एट इन द दिस एंड दिस. वेव नंबर का ये यूनिट है आपका परमिसिबल. ये इंपॉर्टेंट टेबल है, जो किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो पूछता है. इंडस्ट्रियल जोन में जो आपकी डीबी होनी चाहिए, डेसिबल होना चाहिए 75, आपकी नॉइज लेवल होना चाहिए डे टाइम में, और नाइट टाइम में आपकी 70 होना चाहिए. उसके बाद कमर्शियल जोन में 65 और उसके बाद 55. रेजिडेंशियल जो आपके हाउस एरियाज में 55 और 45. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में. साइलेंट जोन 55 और 40 होना चाहिए. तो आपको जो इंपॉर्टेंट है ये तो आपको ये है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन, तीनों टॉप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको याद रखिएगा गाइज, इससे आपके एग्जाम में बेनिफिट हो सकता है गाइज. अगला, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको इंडिया का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा है. तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से करा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35 ईयर. ओके, अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं. तो देख सकते हैं आर्टिकल, देखिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 58 के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सेट द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता है रामनाथ कोविंद है. द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 5 ईयर. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो एज होता है 35 ईयर होता है, मिनिमम कोई नहीं होता है, रामनाथ कोविंद जी हैं. द वाइस प्रेसिडेंट का जो एज होता है 35 होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एम वेंकैया नायडू हैं आपके. प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज 25 और नरेंद्र मोदी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं. उसके बाद आपकी बात किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 अरविंद बोबले हैं, और लोकसभा स्पीकर 25 ओम बिरला. तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, जो आप एग्जाम में प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम का कर रहे हो. तो एलपीजी इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. किसका मिक्सचर होता है? मेथेन, प्रोपेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन एंड हेक्सेन. तो इसका राइट आंसर इज सी. जो इसका मिक्सचर होता है ब्यूटेन का होता है. ब्यूटेन और आपका ब्यूटेन और
प्रोपेन का होता है। राइट आंसर इज सी। तो आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए बुटेन एंड प्रोपेन का होता है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विफाइड जो एलपीजी एक फ्लेवर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच यूज फॉर द फ्यूल एंड सर्वल पर्पज। आपको पता है एलपीजी गैस कैन बी कंप्रेस इनटू द लिक्विड एंड रिलेटिव लो प्रेशर। The percentage of propane and butane in LPG depend upon the geographical condition। वहाँ का कंडीशन कैसा है जियोग्राफिकल के, वहाँ विंटर है या समर है, बहुत सारा कोल्ड पड़ता है, जैसे कश्मीर में, हिमाचल में डिफरेंट वे में, आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में जैसे दिल्ली आ जाओगे, यूपी में आ जाएगा तो डिफरेंट वे में होता है। प्रोपेन का जो आपका हाइड्रो विद द केमिकल फार्मूला होता है C3H6 होता है। ब्यूटेन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का विद द केमिकल फार्मूला 6,4CH10। तो C से आपका कार्बन हो जाएगा, S से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। जो केमिकल के जो कार्बन के हैं 4 मोल है और हाइड्रोजन के 10 मोल के साथ आपका ये ब्यूटेन बनता है गाइस। ओके, अगला चलते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, दोबारा क्वेश्चन है। तो अगला, एनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजरिंग द, क्या मेजर करते हैं? विंड स्पीड मेजर करते हैं, या लाइट स्पीड मेजर करते हैं, या साउंड स्पीड मेजर करते हैं, या टेम्परेचर मेजर करते हैं? आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। तो पहले इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, जो बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है, तो विंड स्पीड। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन था आपका, जो द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इंडिया इज टू कम अप इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल या केरला? आपको कमेंट करना है इसके वीडियो के नीचे। तो राइट आंसर इज द ये गुजरात में हुआ था आपका यूनिवर्सिटी ओपन। ठीक है, रेलवे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो नेशनल रेल एंड ट्रांसमिशन NRIT जो आपकी है स्टेबिलिटी बड़ौदरा में, गुजरात में ओपन हुआ था। NTRI द स्टेबिलिटी डिमांड टू डीमेट टू द यूनिवर्सिटी अंडर द डी नोमा कैटेगरी इन 2018। आपकी जो NRIT द इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी। ओके, द मेट्रो ऑफ द इंस्टीट्यूट ज्ञानसू कूरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, मोटो जो है इसका। तो अगला क्वेश्चन, द टॉक्सी एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑटोमेटिक एक्सक्यूशन, आपकी कॉपर, आयरन, लीड या टिन? तो इसको आपको कमेंट करना है, कॉपर है कि लीड है, क्या है? तो आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो लीड होता है जो आपकी एलिमेंट ऑटोमेटिक से निकलती हैं गैसें, जो टॉक्सी एलिमेंट होती है, लीड निकलती है, बहुत खतरनाक गैस होती है। तो देख सकते हो द लीड इज द टॉक्सी एलिमेंट एंड प्रेजेंट इन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट द सिस्टम। इट कैन बी रिलीज द एयर एज सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे PM का बात किया जाए, पार्टिकुलर मैटर थोड़ी अभी दिल्ली में गवर्नमेंट ने बोली है, आज की 3 दिन आपकी PM बहुत ख़राब होने वाली है। जैसे इसे 2.5 होता है, 10 होता है, 2.5 बहुत कम होता है, जिनका इस पर डिपेंड करता है 100 से ऊपर, 200, 400, 5, कभी कभी 900 पहुँच जाता है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मेजर सोर्स इज द लीड इमिशन इन द एयर, मोटर व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन। लीड इज द प्रेजेंट इन द air can be inhaled and the ignition of the contact with the containment and soil in other surface। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो इफ कैन ऑल्सो इम्पोर्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये सारी एटॉमिक नंबर देख सकते हो इसका। ओके गाइस, चलिए। द केमिकल यूज मेकिंग द टूथपेस्ट व्हाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर इज है, आपको कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इज सी। अगले आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, द केमिकल यूज द मेकिंग टूथपेस्ट व्हाइट इज द टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, झारखंड में पूछा था, बिहार में पूछा है, SSC में बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, खासकर UPSC में पूछा है। तो ये बहुत बार पूछ चुका है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैविंग हाई रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। Titanium oxide of titanium dioxide is the mineral that occur naturally in crystal form. Whiting agent, titanium is the formula of TiO2 in the titanium formula. Pigment, ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल को एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। The metal used making of microchip is copper, iron, titanium या सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर इज द सिलिकॉन। सिलिकॉन में बहुत सारे जर्मेनियम का यूज होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो बनते हैं। तो माइक्रोचिप जो इंडिया में मेटल यूज होता है मेकिंग में, सिलिकॉन यूज होता है। तो देखते हैं एक बार, द सिलिकॉन द मेटल यूज द मेकिंग अ माइक्रोचिप इन सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द केमिकल एलिमेंट विद द सिंपल ऑफ SI एंड एटॉमिक नंबर इज 14।
द सिलिकॉन नादर मेटल और नॉर नॉन मेटल इज द मेटलॉडी एंड एलिमेंट इज द फेल, तो दैट इज बिटवीन द, यहाँ पे देख सकते हो पेंटावैलेंट ट्राइवेलेंट यहाँ पे होती है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज सेमी कंडक्टर इज द सब्सटेंस हु द रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिकल करंट इज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो ये सारी चीजें। करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैं ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ऑन लीरा एन एंड डॉलर, तो ऑन होता है आपका, डॉलर पता है यूएसए का होता है, एन आपकी कहीं और की होती है, लीरा कहीं और की होती है। तो यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगा, देख सकते हो आपको आपके साउथ कोरिया की वन होता है। साउथ कोरिया इज द ईस्ट एशियन नेशन ऑन द साउथ ऑफ कोरिया पेंसुलिना। साउथ कोरिया इज द नोन द फर्स्ट ग्रीन हिली countryside and dotted with the cherry trees and century old Buddhism temple. Seoul is the capital of South Africa. Moon Jae in the current South Africa president. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू यूएसए बाई। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में, उसको कौन गिफ्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान? तो इसका राइट आंसर इज द सी, फ्रांस ने किया था। ओके, तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, डिटेल तो नहीं है कुछ। तो हार्डनेस सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेफाइट, डायमंड एंड प्लेटिनम एंड आयरन। तो इसका इजी क्वेश्चन था गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो डायमंड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो डायमंड का है, पूरा चीज़ें हैं, ग्रेफाइट का है, फिर प्लेटिनम है और आयरन के बारे में कुछ चीज़ें दिए गए, आप इस पर इसको रीड, डक्टाइल है, हाई होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी गाइज। द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज ए नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन ए से आपकी होती है, आपकी विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते विटामिन ए की जो प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सोर्सेज होते हैं, आप देख सकते हो। विटामिन ए से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। विटामिन डी से रिकेट्स, आपकी जो विटामिन डी की आपकी सन की नीड पड़ती है। विटामिन ई की आपकी नॉट एट कमांड, विटामिन ई आपकी एक ब्यूटी विटामिन होती है जो आपकी ब्यूटी विटामिन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगला हार्डेस्ट सब्सटेंस हो चुका है गाइज। ओके, तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। तो क्वेश्चन ये था, आज कुछ कम क्वेश्चन थे, तो अगले वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन से ऊपर लाऊंगा। तो वीडियो पे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मैं लाने वाला हूँ वीडियो। पीडीएफ आपको, ये आपका पीपीटी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्या कहते हैं, आपके टेलीग्राम चैनल पे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद गाइज। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बस मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू एंड बाय बाय।